पीटीआई की 3 साला हुकूमत के दौरान करप्शन की बड़ी कहानी, फराह गोगी की लूट मार की दास्तान मंजर-ए-आम पर आ गई। 5 साल में फराह गोगी की असासों में 4,520 मिलियन रुपए का इजाफा। 3 साल के दौरान जाहिरी असासों में 420% इजाफा हुआ, गैर जाहिरी असासे 15,300% बढ़े। प्रॉपर्टी टाइकून से मुआहिदे के बदले बड़ी वारदात, हाउसिंग सोसाइटी में 240 केनाल जमीन अपने नाम करवाई। बहावलपुर गुजरावाला में ज़रई जमीन बनाई गई। लाहौर और इस्लामाबाद में कमर्शियल और रिहायशी जायदादें शामिल। फराह गोगी ने 2018 की टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भरपूर फायदा उठाया। 489 मिलियन का काला धन सफेद करवा लिया। पाकिस्तान में फराह गोगी के अकाउंट्स में 2019 से 21 तक नुमाया इजाफा हुआ। सिर्फ एक अकाउंट में 426 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। मुल्क में 102 बैंक अकाउंट में 14.5 अरब का सरमाया मौजूद। और फराह गोगी का पंजाब में तूती बोलता था। रेट निकले हुए थे पोस्टिंग ट्रांसफर के, डेवलपमेंट के ठेके कई 100 अरब के मनपसंद ठेकेदारों को जाते थे। ठेके से पहले अलग कमीशन लिया जाता था और ठेके के बाद अलग कमीशन लिया जाता था। पेपर पे एक सड़क बनी है, ऑन ग्राउंड नहीं बनी। किधर गया पैसा? वो फराह शहजादी और एहसन जमील गुज्जर के अकाउंट में गया और उन्होंने इमरान खान पर और बुशरा मानिका पर लगाया। इमरान खान ने बतौर वजीर आजम टैक्स एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया था 2018 में। 48 करोड़ रुपया, ये रिकॉर्ड की बात है, टैक्स एमनेस्टी स्कीम में फराह गोगी ने डिक्लेयर किया। और वो 48 करोड़ रुपया इमरान खान साहब की बदौलत उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये हम डिक्लेयर करना चाहते हैं, इस काले धन को हम सफेद करना चाहते हैं। पंजाब में आवाम का पैसा बेदर्दी से लूटा गया। ठेकों से पहले और बाद में कमीशन लिया जाता था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्ला तारड़ की शदीद तनकीद। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा उस्मान बुज़दार की अहलिया का ताल्लुक फराह शहजादी से है, उसी के कहने पर वजीर आला बनाया गया। फराह गोगी पकड़ी जाती तो फर बोलती। चेयरमैन पीटीआई ने अपना इक़्तिदार खत्म होता देखकर फराह गोगी को बाहर भेज दिया। हुकूमत इन एक्शन, पंजाब के 8 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज। तालीमी इदारे और दफातर बंद। सूबाई दारुल हुकूमत आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। इंडेक्स 450 से बढ़ गया। कल से शॉपिंग मॉल्स, तफरीही मकामात नहीं खुलेंगे। सिनेमा घरों के पर्दे गिरे रहेंगे। बैंक भी बंद रखने का फैसला। गुजरावाला, नारोवाल और हाफिजाबाद में लॉकडाउन का इत्तलाक। ननकाना, कसूर और शेखुपुरा पर भी पाबंदियां लागू। लॉकडाउन में कल से मजीद सख्ती का इम्कान। ताशकंद में इक्तिसादी ताउन तंजीम का 16वां सरबराही इजलास। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने खिताब किया, कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। तरक्की के लिए तिजारती राहदारियों की जरूरत है। निगरान वज़ीर आज़म के अज़रबाईजान के सदर से भी मुलाकात। तिजारत, तवानाई और मौसमियाती तब्दीलियों समेत मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर पेशरफ्त का जायजा लिया। रियल एस्टेट पर टैक्स के लिए एनफोर्समेंट सख्त की जाए। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा। कम वसूली वाले सेक्टर्स के लिए मौसर पॉलिसी बनाकर एनफोर्समेंट की तजवीज़। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात जारी। FBR ने रवा साल की मुमकिना रेवेन्यू रिपोर्ट जमा करवा दी। IMF मिशन 2 रोज़ तक रेवेन्यू रिपोर्ट पर जवाब देगा। FBR दिसंबर के बाद रिटेल्स पर टैक्स आयद करने के अख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। सहूनी फौज की दरिंदगी खत्म न हुई। गाजा में रात भर बारूद बरसाया गया। कैंप, अस्पतालों और मसाजिद पर बमबारी। एक रोज में 214 फलस्तीनी शहीद। जबालिया पनाहगज़ीन कैंप पर एक और हमला। खान यूनिस में 2 मसाजिद शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 10,500 से बढ़ गई। 4,324 मासूम बच्चे जान से गए। 2,823 ख्वातीन को निशाना बनाया गया। गजा के 50% अस्पताल बंद। अल-कुद्स शिफा खाने में ईंधन खत्म होने के करीब 3.5 लाख मरीज इलाज के बगैर तड़पने लगे। गजा में इसराइली जारहियत रुकने का इम्कान। 3 रोज़ा जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात जारी। इसराइली मीडिया के मुताबिक सीज़ फायर के बदले 12 यरगमालियों को रिहा किया जाएगा।
रिहाई पाने वालों में 6 अमरीकी शहरी भी शामिल होंगे। जंगबंदी का मकसद गजा में इमदाद की तरसील है। हमास ने मौक़िफ़ दे दिया। इसराइल और हमास के दरमियान कतर ने सालिस का किरदार अदा किया। 34 रोज में नाजायज रियासत हजारों फलस्तीनियों को शहीद कर चुकी। सेहूनी दहशतगर्दी के जवाब में हमास की मुज़ाहमत जारी। गजा में ज़मीनी कार्रवाई इसराइल के लिए डरावना ख्वाब। शहर के कई मकामात पर झड़पें, ताक ताक कर निशाने लगाए। मुजाहिदीन ने काबिज फौज की नाक में दम कर दिया। मिसाइल के निशानों से 10 फौजी गाड़ियां तबाह, मजीद 4 फौजी टैंक उड़ा दिए। तबाहशुदा टैंकों की तादाद 16 तक पहुंच गई। गजा के जुनूब में इसराइली फौजी काफिला गाइडेड मिसाइल का निशाना बन गया। गलियों में स्नाइपर्स गाजी फौजियों पर कहर बनकर टूटने लगे। उधर यमन में अमरीकी ड्रोन की परवाजें, हौसी बागियों ने ड्रोन मार गिराया। अमरीका ने ड्रोन तबाह होने की तस्दीक कर दी। हुकाम ने कहा MQ-9 ड्रोन को यमन के करीब निशाना बनाया गया। आलमी दबाव के बावजूद मलेशिया फलस्तीन के साथ खड़ा हो गया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने हमास की हिमायत जारी रखने का ऐलान कर दिया। अनवर इब्राहिम ने पार्लियामेंट हाउस से खिताब में कहा, मलेशिया मुतफ़क़ा तौर पर फलस्तीन का कॉज की हिमायत जारी रखेगा। हम हमास पर किसी पाबंदी या सजा के लिए तैयार नहीं, कोई भी धमकी कबूल नहीं करेंगे। हमास की गैर मुल्की हिमायत पर पाबंदी अमरीका का यकतरफा इक़दाम करार दिया। बोले, इस इक़दाम की कोई कानूनी हैसियत नहीं, हम सिर्फ सलामती काउंसिल के फैसलों के पाबंद हैं। गजा में बच्चों की हालत जार। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह अब्दीदा सवाल किया, खूनरेजी बंद करवाने के लिए बरतानिया कब कोशिश करेगा। वीडियो में मलबे से निकाली बच्ची पूछ रही थी क्या वो मर गई है और उसे कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। दुनिया भर में फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती जारी। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद निकली। मराकश में फलस्तीनियों के हक में नारेबाजी। जर्मनी, कनाडा, तुर्की में भी रैलियों का इनेकाद। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। स्टेशन कमांडर कमोडोर साजिद हुसैन ने परेड का मुआयना किया। गवर्नर पंजाब ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। मेहमानों की किताब में कलमात दर्ज किए। GOC लाहौर मेजर जनरल शुजा अनवर ने मज़ार पर हाजिरी दी, फातह खानी की और फूल चढ़ाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। मोहसिन नकवी ने फूलों की चादर चढ़ाई। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लामा की शायरी ने कौम को नया जज्बा और तहरीक देकर अमल की राह पर चलाया। शायर मशरिक ने बरसगीर के मुसलमानों को मंजिल दिखाई। आसिफ जरदारी ने कहा, अजीम मुफक्किर ने बरसगीर के मुसलमानों को शाऊर दिया। अल्लामा इकबाल के ख्वाबों की ताबीर अवाम की हुक्मरानी तस्लीम करने से है। आज आप कहें एक मखसूस जमात के लोगों के मुतल्लिक कि उसको छोड़ दिया जाए, उसको बांध लिया जाए, आप ये क्यों नहीं कहते? आज भी मैं आईनी अदारों से रिक्वेस्ट करता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि आप नवाज शरीफ के पेंडिंग केस जो हैं उनकी एक डेट फिक्स की जाए ताकि इंतखाबात से पहले जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे हों। नवाज शरीफ और चेयरमैन PTI को इलेक्शन से पहले इंसाफ मिलना चाहिए। कोई कसूरवार है तो सजा दें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, वोट को इज्जत दो का मतलब है कि आईनी इदारे अपनी हुदूद में रहें। ये मतलब नहीं कि वोट के बगैर बारी दो। तमाम सियासी कुव्वतों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इदारे ये तासुर पैदा ना होने दें कि इलेक्शन शफाफ नहीं हो रहे। कोयटा में कांगो के वार जारी। एक और मरीज जाँ बहक हो गया। हलाकतों की तादाद 3 हो गई। कोयटा का नौजवान कराची में जेर इलाज था। एक और मरीज अस्पताल में दाखिल। 30 साला जहांगीर जिन्ना टाउन कोयटा का रिहायशी है। गंदो
गंदम की बैनुल सूबाई स्मगलिंग का रास्ता बंद हो गया। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब की गंदम रिलीज पॉलिसी से इत्तेफाक। दोनों सूबों ने सरकारी गंदम की इजराई कीमत 4600 रुपए मुकर्रर कर दी। सालाना लाखों टन गंदम पंजाब से स्मगल होती। महकमा खुराक पंजाब कल से फ्लावर मिल्स को गंदम का इजरा शुरू करेगा। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने सरकारी गंदम ना खरीदने का ऐलान कर दिया। हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए एहतजाज का फैसला।